अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि कई सत्ताएं आएंगी, कई सरकारें आएंगी, कई सरकारें जाएंगी, मगर देश से लोकतंत्र नहीं मिटना चाहिए। मगर जो कल दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर हुआ, उसने पूरी तरीके से लोकतंत्र की टांगों को तोड़ के रख दिया है और लोकतंत्र को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। क्योंकि जहां लोकतंत्र होता है वहां युवाओं की आवाजों को सुना जाता है, क्योंकि युवा की आवाज ही उस देश का भविष्य होती है। मगर उसी युवा को कल लहूलुहान किया गया, उस युवा को पूरी तरीके से दबाने का प्रयास किया गया। और वो युवा क्या चाहते थे? वो युवा बस धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते थे, और वो भी इस्तीफा इसलिए चाहते थे क्योंकि उन युवाओं ने 2014 से लेकर 26 तक सरकार का साथ दिया। बीच में हुए 80 से 90 बार पेपर लीक के मुद्दे को युवाओं ने सोचा कि सरकार को भी वक्त लगता है, तो सरकार को वक्त देने के लिए बच्चों ने 2014 से लेकर 26 तक सरकार का इंतजार किया कि कहीं ना कहीं धर्मेंद्र प्रधान का या तो इस्तीफा दिया जाए या फिर उस शिक्षा को पूरी तरीके से बदल के रख दिया जाए। मगर जब बच्चों को इसका पूरा पता चला कि इस बारे में कुछ नहीं होने वाला और हमारे भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, फिर बच्चों ने अपना प्रदर्शन पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से, बिना किसी जाति धर्म किसी भी हिंसा के प्रति नहीं रखा, अहिंसा से उस प्रोटेस्ट को किया। और उसके बाद जब प्रोटेस्ट को किया तो बीच में ही सरकार ने सोनम वांगचुक को 21वें दिन मंच से उठा लिया और सफेद कपड़ों के बीच में उठाया गया। और उसके बाद में जब कल बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए संसद तक जा रहे थे तो उनके ऊपर डंडों से उनके भविष्य के ऊपर प्रहार किया गया। क्योंकि जब तक युवा उठता रहेगा, आवाज उठाता रहेगा, उस देश का कभी भी आगे कुछ नहीं होने वाला। ये सब कुछ कल जो जंतर मंतर पर दिल्ली में हुआ, कहीं ना कहीं असहनीय है और मैं कहीं ना कहीं इसकी निंदा करता हूँ। और इससे पहले भी सरकार के बहुत से कई फेलियर रह चुके हैं और सरकार ने कभी भी किसी भी आवाज को उठने नहीं दिया। और उसे पता था कि आवाज अगर उठेगी तो कहीं ना कहीं सत्ता को जाने का डर होगा, और इस सत्ता के जाने के डर से उसने कभी भी कोई आवाज को उठने नहीं दिया। और ना ही सरकार के पास इतना समय था कि उन सभी लोगों की आवाज़ों को सुने या उनके लिए समय निकालें। इससे पहले किसानों ने आवाज़ उठाई तो किसानों की आवाज़ों को दबा दिया गया, और जो भी अपने इस देश में मजदूर हैं उनको भी दबाया गया। और इस देश में अगर कोई खुश है तो बस वो दो ही विभाग हैं जो खुश हैं। इसमें पहला तो इन्वेस्टर हैं जो कहीं ना कहीं सरकार उनके लिए काम कर रही है, दूसरा बिजनेसमैन जो कहीं ना कहीं सरकार भी उनकी सुनती है। इस देश में दो ही लोग हैं, इन्वेस्टर और बिजनेसमैन, बस दो ही कुछ हैं। उसके अलावा इस भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा विभाग या कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो इस सरकार से खुश हो। मगर फिर भी सरकार इस भविष्य को लेके, बच्चों को लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं है और ना ही इस बात पर विचार कर रही है। और कल जो दिल्ली के अंदर हुआ, इसको इतिहास लिखा जाएगा, क्योंकि पिछले 2014 से लेके 26 तक इस सत्ता के अंदर हुआ जो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इतिहास बना हुआ है। और वो हमेशा इतिहास में ही लिखा रहेगा और इतिहास बनाया जाएगा। क्योंकि पिछले कई सरकारें आई, कई सरकार आ गई, मगर जो इस सरकार के अंदर हुआ वो अभी तक किसी भी सरकार के अंदर नहीं हुआ। इससे पहले अंग्रेजों ने भी शासन किया, मगर अंग्रेजों ने भी कहीं ना कहीं जब बीच में महात्मा गांधी जी अगर अनशन करते थे या फिर कोई भी भूख हड़ताल करते थे, वहां भी कोई प्रोटेस्ट करते थे, तो अंग्रेज भी उनकी बातों को सुनते थे। मगर इस सरकार ने तो अंग्रेजों के बराबर भी काम नहीं किया, अंग्रेजों की तरह भी काम नहीं किया। इससे पहले मुगल भी आए, बहुत सारे आए, बहुतों ने शासन किया, मगर भारत की जो दुर्दशा इस समय 2014 से लेकर 26 के अंदर जो भी लोगों के अंदर डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है, वो आज तक बना हुआ है। और कहीं ना कहीं अब आंधी कल जंतर मंतर से उठ चुकी है और वो आंधी पूरे देश में फैल चुकी है, और आने वाला समय में ये सत्ता को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और अब एक ऐसी सत्ता का निर्माण होगा जो कहीं ना कहीं सबके लिए काम करेगी, सबके साथ काम करेगी, सबकी आवाज़ों को सुना जाएगा। किसी का जहाँ भी कुछ होगा तो उसको पहले सर्वप्रिय रखा जाएगा। और जिसको भी बातें अच्छी लगी हैं किसी की,
कल जो हुआ है वो अपनी बातों को रखें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी जो भी कल हुआ उसमें कुछ गलत है कुछ सही है, तो उससे क्लियर होगा सब कुछ।